कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। यानी सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुद्र से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। हमारे शो पर मौजूद है वन एंड ओनली मैम लुबना, आप अक्सर इनको देखते हैं, बड़े अच्छे। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का, तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? पहली चीज तो ये है कि दुआ करें कि वो जनवरी 2025 देख पाए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके जान के ऊपर हुए हैं, इन 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 अटैक हुए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये बने भले इनको अभी मिल चुका है और सारे वोट उनके तरफ आए हैं, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है। तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक के उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग, इस टाइप के जो लोग हैं जो कंप्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया। मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी, जर्मनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? हाय दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लफ्ज होने से हमें बचा लेगा। अमेरिका का बेड़ा आ रहा है, इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लफ्ज हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके
10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। आपने देखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था ट्रम्प, ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसने जाके इलेक्शन लड़ा। और जीता। पूरी तो हुकूमत ने पावर लगा दी कि ये ना जीते, ऐसे ही। लेकिन अवाम की पावर थी कि वो वापस सदारत की सीट के ऊपर आ गया। आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे। हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क के खातिर लड़ा था, ठीक है। हमने कायदे आजम को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। पेंसिल्वेनिया में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर। ठीक है, वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स। ओके, तो वो वहाँ से वो विन कर गया। कि जो उन्होंने बोला नो मोर वॉर, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे। वो कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने